वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब ब्याकुया के इस पावरफुल अटैक से ये पूरा हॉल टूटकर तहस महस हो जाता है। और ब्याकुया ने रुकिया को सेफ रखने के लिए उसके चारों तरफ एक सील को बना दिया था, और फिर वो सील को हटा देता है क्योंकि उसे लगा था कि टकलू तो मर चुका है। लेकिन अफसोस टकलू अभी तक मरा नहीं था। लेकिन अब उसके सभी आंखें किसी काम के नहीं रहे, और ऊपर से वो हद से ज्यादा घायल भी हो चुका है, जिससे वो खून से लथपथ था। और टकलू को जिंदा देखकर ब्याकुया भी लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। और टकलू का गुस्सा तो अब सातवां आसमान पर था, जिससे वो अपने बच्चे कुछ आंखों को भी यूज कर देता है और ब्याकुया के ऊपर एम करके अटैक कर देता है। लेकिन ब्याकुया इस पे अपने बाकुरो 81 डानकू को रिलीज कर देता है, जिससे उसके आगे एक इनविजिबल सील बन जाती है, जो देखकर टकलू और जरा गुस्सा हो जाता है और उस सील को तोड़ने के लिए लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो पलक झपकते ही टकलू के पीछे आ जाता है। तुम्हारी बेसब्री ही तुम्हारी ताकत को कमजोर बना रही है। तुम खुद को सबसे तेज एस्परा कहते हो, लेकिन तुम तो हो एक कलंक। ब्याकुया की ये बात सुनकर टकलू भड़कता नहीं, बल्कि भाई उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि ब्याकुया उसकी जान को बख्श दे। और ब्याकुया भी इसके ऐसे बातों पर थोड़ा कंफ्यूज था, तो इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के टकलू ब्याकुया के चंगुल से बच जाता है और उससे चिल्ला के कहता है कि आखिर ब्याकुया जैसे सोल ईपर्स होलोस को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं। उन जैसे होलोस ने सोल ईपर्स का क्या बिगाड़ा। वो सब तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए होलोस को खाते हैं, लेकिन सोल ईपर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देते, जैसे कि होलोस पर सोल ईपर्स का पूरा हक है। और टकलू ये सब बात बोल ही रहा था कि तब एक ही सेकंड में ब्याकुया उसके पास आ जाता है, जिसकी तेजी को टकलू देख तक नहीं पाता। भाई मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सोल रीपर हूँ। अगर ऐसा है तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें मारूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहन, मेरे गौरव को मारने की कोशिश की। और ये बोलकर ही ब्याकुया टकलू के बॉडी पर एक बड़ा कट लगा देता है, और इस अटैक से टकलू को भी पता चल गया था कि वो नहीं बचेगा, जिससे वो जोर जोर से बांजाए चिल्लाने लगता है। और भाई इस बांजाए का मतलब तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये बंदा भौंक क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड में टकलू का काम भी तमाम हो जाता है। और तभी यहाँ पर ईशानी भी आ जाती है, जिसे कैप्टन उनाहाना ने भेजा था, क्योंकि उनाहाना को ये एहसास हो गया था कि यहाँ पर रुकिया और ब्याकुया काफी ज्यादा घायल हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इस तरफ हम मायूरी को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि जायला ने अपने डॉल से मायूरी के नाक पर दम करके रखा था। लेकिन जायला को इतनी टॉर्चर से भी मजा नहीं आ रहा था, जिससे वो मायूरी के बॉडी पार्ट्स के टॉय को निकाल के उन्हें एक एक करके तोड़ने लगता है। और इससे मायूरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और मायूरी को ऐसे लाचार पड़ा हुआ देख रेंजी और इचिडा काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि एक कैप्टन इतनी आसानी से हार मान रहा है। और जायला जो मायूरी को ट्रोल करने लगता है कि मायूरी तो कैप्टन के नाम पे एक कलंक है, एक कैप्टन भला इतनी आसानी से कैसे मार खा सकता है। ये सुनकर मायूरी को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले जायला उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ के उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है और मायूरी को फिर से ट्रोल करने लगता है। और लाचार मायूरी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है सिवाय परे रहने की। लेकिन मायूरी इस पर भी नहीं रुकता, जो अब मायूरी के हाथ को तोड़ देता है, जिससे मायूरी को काफी ज्यादा दर्द होता है भाई। और मायूरी को ऐसे तड़पता हुआ देख जायला काफी ज्यादा खुश था, जो एक के बाद एक लगातार उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगता है। और अब दर्द के मारे मायूरी कहता है कि उसने अपने लाइफ में ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इस तरह और ऐसी जगह पर होगी। लेकिन तभी जायला हंसते हुए मायूरी के गले को ही तोड़ देता है भाई, जो देखकर नीमू घबरा जाती है, क्योंकि अब उसके मास्टर का डी एंड होने वाला है। और ये देखकर तो रेंजी और इचिडा शौक में पड़ गए थे, और मायूरी को टपका के तो जायला का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसने कैप्टन को टपका दिया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि भाई मायूरी मरा ही नहीं था यार, जो सीधे जायला को चिढ़ाने लगता है। और ये देखकर तो जायला के होश उड़ जाते हैं कि आखिर भाई ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने तो अपने हाथों से मायूरी को टपका दिया था, तो अब वो जिंदा खड़ा कैसे है। लेकिन मायूरी इस पर कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर जायला गुस्से से तुरंत मायूरी के बाकी बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगता है। लेकिन भाई इससे मायूरी को कुछ नहीं होता, मतलब जायला का अटैक काम तो कर रहा है, लेकिन इस पे मायूरी का कोई
कोई भी असर नहीं होता और ये देखकर जायला टेंशन में आ जाता है कि आखिर भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन अब वो गुस्से से मायूरी के डॉल को पैरों से कुचलने लगता है, जिसका असर सीधे मायूरी के बॉडी पर हो रहा था। लेकिन इससे मायूरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जो देखकर जायला का गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच जाता है और वो मायूरी से कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि जायला ने तो खुद अपने हाथों से मायूरी के मसल्स और उसके ऑर्गन्स को तोड़ दिया था, लेकिन अब वो जिंदा और खड़ा कैसे है। तो इसके रिप्लाई में मायूरी कहता है कि जायला को अब उसकी इस हरकत से रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे मायूरी के बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मायूरी ने अपने हर एक बॉडी पार्ट्स का डुप्लीकेट बना के रखा है, जिससे वो डैमेज भी हो जाए तो वो उसे रिपेयर कर सकता है। ये सुनकर जायला शॉक में पड़ जाता है कि आखिर मायूरी को उसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। तो इस पे मायूरी कंटिन्यू करता है कि उससे ये सब इसलिए पता चला क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले ही जायला और इचिरा के बीच के बैटल को देख लिया था और उसके हर एक कमजोरी का पता लगा लिया था। ये सुनकर तो जायला के और ज्यादा होश उड़ जाते हैं कि मायूरी को ये सब बात कैसे पता चला, क्योंकि वो तो लड़ाई के दौरान यहाँ मौजूद था ही नहीं। तो इस पे मायूरी फिर से कंटिन्यू करता है कि जब भी मायूरी किसी एक दुश्मन से लड़ता है तो वो उसका एक बैकअप प्लान या एक जाल बना के रखता है, जिससे वो अपने दुश्मन को इन्फेक्ट कर लेता है। या मान लो अपने दुश्मन के बॉडी पर एक जीपीएस या सीसीटीवी टाइप का एक चीज लगा देता है, जो कि वो पहले इचिरा के साथ कर चुका है, क्योंकि उसकी लड़ाई पहले इचिरा के साथ हो चुकी है। और अब क्योंकि इचिरा की बॉडी पर एक जीपीएस मौजूद है तो अब मायूरी को हर एक सेकंड की खबर मिलती रहती है। ये सुनकर इचिरा हैरान हो जाता है कि आखिर मायूरी ने उसके साथ लड़ते हुए ये कांड कब किया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वो ये सब सोच कर ही मायूरी को सुनाने लगता है और इचिरा के बकबक से मायूरी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और इस मौके का फायदा उठा के जायला अपने टेंटिकल से नीमो को पकड़ लेता है और उसे एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करता है, जो देखकर इचिरा और रेंजी परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। और जायला की इस हरकत से मायूरी भी काफी सीरियस हो गया था, जो अब एक लड़ाई को लड़ाई के हिसाब से लेने के लिए तैयार है। और फिर वो अपने जान पट्टू को निकाल लेता है, जो देखकर जायला भी काफी सीरियस हो गया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी सीधे मायूरी अपने बांखाई को रिलीज कर देता है, जिसका नाम है कोंजिकी। और मायूरी के बांखाई को हमने पहले भी देख रखा है, तो इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और अब उसके बांखाई को देखकर जायला भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये बड़ा क्रिएचर है क्या और ये यहाँ कैसे आया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता कि तभी कोंजिकी अपने मुंह से एक जहरीले स्मोक को निकालता है, जो जायला के चारों तरफ फैल जाते हैं और तुरंत उसके बॉडी पर इफेक्ट करने लगते हैं। और जायला भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये गैस आई कहाँ से। तो वो इस गैस से बनी घाव को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर पाता, बल्कि उसके बॉडी पर जहर तो और ज्यादा फैल जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो बार बार इस जहर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और जायला की इस हालत को देखकर मायूरी एक डेविल स्माइल लेके उसे ट्रोल करने लगता है और बिना वक्त गवाए अपने कोंजिकी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिससे शायद ही जायला बच पाए। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।